हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि 13 अगस्त यानी फ्राइडे की वर्कशीट है और यह कक्षा 7 यानी क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम दोनों ही मीडियम में यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की वर्कशीट एक साथ ही डिस्कस करेंगे और दोनों ही मीडियम में आज हम आंसर्स भी वर्कशीट में लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी गणित। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको वर्कशीट में यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन यानी पूर्णांकों के भाग के गुण। तो इंटीजर्स के बारे में हमने पिछले बार पढ़ा था। पिछले बार हमने गुना यानी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भाग यानी डिवीजन। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स दी गए हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज इनके इंटीजर्स के दिए गए हैं। जब वो डिवीजन हम अलग अलग नंबर से करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती है। पहला है डिवीजन बाय 1 यानी एक से भाग करना। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर हम किसी पूर्णांक को एक से भाग करते हैं तो जो भागफल है वो वही संख्या होती है। जैसे हमने -5 को 1 से भाग किया तो आंसर में हमें -5 ही मिलेगा। हम -10 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर -10 ही मिलेगा। अगर हम -20 को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से भाग करते हैं तो हमें -20 ही मिलेगा। इसे हम कहते हैं डिवीजन बाय 1। अगला है डिवीजन बाय इटसेल्फ। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। तो अब अगर हम किसी इंटीजर को, किसी नंबर को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर जो है वो 1 मिलता है। तो ये हो गई हमारी स्वयं से भाग की प्रॉपर्टी। यानी यदि हम किसी पूर्णांक को स्वयं से विभाजित करते हैं तो भागफल 1 होता है। तो आप -7 को 7 से भाग करो या आप -10 को -10 से करो, हर एक केस में आंसर जो है वो 1 आएगा। फिर है डिवीजन बाय 0 यानी 0 से भाग। If a number is divided by 0, the quotient is meaningless। यानी अगर हम किसी पूर्णांक को 0 से विभाजित करते हैं तो जो उसका भागफल है वो अर्थहीन होगा, यानी उसका कोई मतलब नहीं है, वो अनडिफाइंड है। यानी 9 को अगर हम 0 से भाग करते हैं, अगर हम 9 को करेंगे 0 से भाग तो इसका आंसर जो है ये कुछ नहीं होगा, ये मीनिंगलेस होगा। तो इसे ही कहते हैं डिविजन बाय 0 प्रॉपर्टी। फिर है 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। अगर हम 0 को किसी नंबर से अगर डिवाइड, यहाँ पे ऊपर में था कि हम किसी पूर्णांक को यानी किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो कोई आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम 0 को किसी नंबर से करते हैं तो आंसर हमेशा 0 होगा। 0 को आप 3 से डिवाइड करो, 0 को -3 से करो, या आप 0 को 10 से करो, 0 को आप 5 से करो, हमेशा आंसर 0 आएगा। तो ये हो गई आपकी 0 से किसी पूर्णांक से भाग की प्रॉपर्टी। अब है क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवृत नियम। इसके अंदर क्या है, इफ -4 एंड -2, अगर -4 को -2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2। तो ये क्यों आया, क्योंकि -4 और हमने -2 किया तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया और 4 जो है वो 2 से 2 बार में कटेगा तो आंसर आ गया 2। या फिर अगर हम -4 को 2 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे -4 है लेकिन 2 में माइनस नहीं है तो माइनस माइनस नहीं कटेगा, एक माइनस रह जाएगा तो इसका आंसर आएगा -2। तो ऐसा होता है तो 2 और -2 ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, यानी कि दोनों ही पूर्णांक है। अब अगले में इसमें तो इंटीजर्स आ गए दोनों, लेकिन अगर हम -3 को -7 से करते हैं, ये एग्जांपल आपको दिया है, तो माइनस माइनस का चिन्ह तो कट जाएगा, लेकिन 3 तो 7 से कभी भी डिविजिबल नहीं है, हम तो भाग दे ही नहीं सकते 3 को 7 से, तो आंसर आएगा 3/7। लेकिन ये जो आंसर हमें मिल रहा है ये इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। हमें ये वाली प्रॉपर्टी मिल गई। फिर है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, इफ -9 इज डिवाइडेड बाय -3, -9 को अगर हम -3 से भाग करते हैं तो माइनस माइनस का साइन कट जाएगा, 9 जो है 3 से 3 बार में कटेगा तो आंसर हमें 3 मिल गया। अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी अब हम -9 -3 नीचे था, अब हम -3 को अगर -9 से करें तो माइनस माइनस साइन तो कट जाएगा, लेकिन 3 जो है वो 9 से भाग हम दे ही नहीं सकते, तो आंसर हमको लिखना पड़ेगा 1/3। ऊपर में 1 आ जाएगा और 9 नीचे में 3 आ जाएगा, और ये 1/3 जो है ये 3 के इक्वल नहीं है। यानी अगर हम उल्टा कर देते दोनों का डिजिट
9 पहले था, फिर 3 था, यानी 9 को हमने 3 से विभाजित किया, फिर हमने -3 को 9 से विभाजित किया। दोनों क्रम अगर हमने बदल दिया तो आंसर जो है वो सेम नहीं होता है। 3 और 1/3 हमें आंसर में मिला। तो इससे हमें क्या प्रॉपर्टी मिलती है? विभाजन क्रम विनिमेय नहीं है, यानी डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब आता है एसोसिएटिव लॉ, यानी साहचर्य नियम। तो अगर हमने जो दिया है आपको, इसमें पहले आप ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया है पहले हम वो सॉल्व करेंगे। तो -8 को हमने 2 से भाग दिया, तो 8 जो है वो 4 बार में कटेगा, तो ऊपर हमें आंसर मिल गया -4। तो यहाँ पे -4 बच गया। अब ब्रैकेट खुल गया तो -4 आया। अब ये हमें डिवाइड करना है 2 से, तो -4 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा -2। और इसको जब हम उल्टा करते हैं, यानी हम -8 को ब्रैकेट के बाहर लेते हैं और इन दोनों को, पहले ये दोनों पहले वाले ब्रैकेट में थे, 2 बाहर था, अब हमने 8 को बाहर कर दिया है और 2 डिवाइडेड बाय -2 को हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया है। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। अब 2 और -2 ये तो इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इससे हमें मिल जाती है कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, यानी विभाजन के अंतर्गत पूर्णांक साहचर्य नहीं होते। तो अब जैसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। लेट्स कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और साथ में जो स्टेटमेंट में खाली जगह है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सॉल्व करके भी लिखना है। तो पहला में है 5 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 1। तो आप सभी को पता है कि हम 5 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर में 1 आएगा। तो हम ऑब्वियसली 5 से करेंगे। किसी भी नंबर को आप उसी नंबर से जब डिवाइड करते हो तब आंसर में 1 आता है। यहाँ पे 5 हो जाएगा। और अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अभी हमने जैसे इसमें किया, तो आंसर क्या है हमारा 1, तो यहाँ भी आंसर आएगा हमारा 1। तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टी डिवीजन बाय इटसेल्फ। फिर है हम जब 0 को किसी नंबर से करते हैं तो 0 आता है। वैसे यहाँ पे 0 आंसर में है तो पहले हम 0 लिखेंगे, ये आ जाएगा 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर। फिर है -25 डिवाइडेड बाई 1। तो हम जब किसी भी पूर्णांक को, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, यानी 1 से भाग देते हैं, तो आंसर हमेशा वही वाला पूर्णांक ही आता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा -25। अब यहाँ पे आप देखो, हमें 1 दिया है और हमें आंसर दिया है 17। तो हम किस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे कि हमें नंबर 17 मिलेगा? ऑब्वियसली हम 17 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमें 17 मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 17 और ये प्रॉपर्टी हो जाएगी डिवीजन बाय 1, यानी 1 से भाग। फिर है -100 डिवाइडेड बाय 1। तो अभी जैसे हमने इसमें देखा वही सेम चीज है। -100 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो -100 आएगा। उसी तरीके से हम किस नंबर को 1 से भाग करेंगे कि -45 आएगा। तो इसी नंबर को हमें 1 से भाग करना है, तो आंसर हो जाएगा -45, यानी डिवीजन बाय 1 वही प्रॉपर्टी है 1 से भाग वाली। फिर है 1 से 25 को आप किस पूर्णांक से भाग दोगे कि मीनिंगलेस यानी अर्थहीन आंसर आएगा। तो ये हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था वर्कशीट में अभी जस्ट। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से करते हो भाग, 0 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर मीनिंगलेस यानी अर्थहीन आता है। तो ये आंसर आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा मीनिंगलेस, यानी डिवीजन बाय 0 वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्या है? -100-100। अब -100 को आप किस नंबर से डिवाइड करोगे कि 100 आएगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस आंसर में माइनस का चिन्ह हट गया है। तो इतना हमें पता है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें माइनस चिन्ह होना ही होना है, तभी ये माइनस माइनस दोनों मिलके कट जाएंगे आपस में। अब 100 सिर्फ 1 से ही आप डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। किसी भी नंबर को 1 से अगर हम भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा -1। फिर दूसरा है, इसको आप हमें सॉल्व करना है। पहले हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसे हम प्लस कर देंगे बीच में। तो जब आप 26 को -13 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आप -15 को डिवाइड हम करेंगे -5 से, तो यहाँ पे 26 में तो माइनस है नहीं, बस नीचे ही है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा और 26 जो है वो 13 से 2 बार में कट जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हमको मिल जाएगा पहले में -2। दूसरा वाला जो है उसमें माइनस माइनस दोनों में चिन्ह है, तो ये आपस में कट जाएंगे, माइनस चिन्ह हट जाएगा। 15 जो है वो 5 से 3 बार में कटता है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ गया? -2, ये बीच में था प्लस का साइन, यहाँ पे ये वाला, तो प्लस का साइन लिख दिया और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया 3। तो -2 + 3 आंसर आ जाएगा 1। अगला है 50 को आप किस नंबर से विभाजित करेंगे कि आंसर हमेशा -1 आएगा। तो 50 है और आंसर में माइनस है, तो 50 में तो माइनस का चिन्ह नहीं है, तो
नीचे में कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें माइनस का चिन्ह होना ही होना है। फिर 50 को अगर आप 50 से ही करोगे जब विभाजित, तो आंसर, क्योंकि 50-50 आपस में कट जाएंगे एक बार में, आंसर आएगा आपका -1। तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया -50। अगला है ये वाला, इसमें भी आपको वही करना है। पहले इस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इसका जो आंसर आएगा इस आंसर को और इस आंसर को आपस में, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, आपस में दोनों को आपको डिवाइड करना है। तो -101 + 1, 101 + 1, ये आएगा आंसर -100। फिर दूसरा है -99 - 1। तो -99 और -1 जो है, प्लस का साइन है बीच में, प्लस तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो ये आपका आंसर भी आ जाएगा -100। अब इन दोनों को आपको डिवाइड करना है क्योंकि ये बीच में डिवाइड का साइन है। तो -100 / -100। अब दोनों में अगर माइनस का साइन है तो ये दोनों कट गए और 100 जो है 100 से कट गया एक बार में, तो हमारा आंसर आ गया 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इन एन ऑनलाइन टेस्ट +3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क्स फॉर अ रॉन्ग आंसर। Rajiv got a total of 20 marks. If he answered 12 questions correctly, then how many questions did he answer wrong? अब आप एक चीज ध्यान में देना, ये हिंदी में जो क्वेश्चन है उसमें गलत उत्तर देने के लिए -2 अंक है, तो यहाँ पे भी आप इसको -2 कर लो या फिर -1, दोनों में कर लो। एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए +3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर देने के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यानी सही देंगे तो 3 अंक मिलेंगे और गलत देंगे तो -2 यानी 2 अंक काट लिए जाएंगे। राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसने 12 प्रश्न सही सॉल्व किए तो बताएं उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो सही वाले हम प्रश्न देखेंगे। तो सही जो उसने प्रश्न किए वो कितने किए हैं? 12 क्वेश्चन, यानी 12 प्रश्न उसने सही हल किए हैं। तो राजीव स्कोर 12 × 3। अब एक सही प्रश्न का जो मार्क्स है वो +3 है, यानी एक सही उत्तर देने पे 3 मार्क्स मिलते हैं। तो इसने राजीव ने 12 सही उत्तर दिए हैं तो इसको मिलेंगे 12 × 3 36 मार्क्स। तो राजीव ने 36 अंक हासिल कर लिए, इसके पास 36 अंक आ गए। अब क्या है, राजीव को लेकिन मिले हैं 20 अंक, लेकिन उसको 36 नहीं मिले हैं, उसको फाइनल आंसर मिले हैं 20, यानी उसको 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन उसको मिले हैं 20। तो ये क्यों मिले? क्योंकि उसने कुछ गलत आंसर दिए होंगे। अब गलत आंसर में 2 अंक कट भी रहे हैं, तो आपको अब ये बताना है कि उसने कितने गलत आंसर दिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पहले पता करना है कि उसको निगेटिव मार्क कितने मिले। तो इसको 36 में से आपको 20 माइनस कर देना है, आंसर आप मिल जाएगा हमें 16। और एक गलत जवाब के कितने अंक कटते हैं? 2 अंक कटते हैं। तो आपको 16 को बस 2 से भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा 8। और ये 8 ही आपका सही उत्तर है, यानी 8 गलत उत्तर राजीव ने दिया है। राजीव गेव 8 इनकरेक्ट आंसर्स। तो अगर आप ये -1 वाला या -1 लेते हैं तो यहाँ पे आप 16 को आप 1 से डिवाइड करोगे, और अगर आप यहाँ पे -2 लेते हो जो हिंदी के प्रश्न में दिया है तो आप 2 से ही इसको भाग करोगे। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ICT चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ICT चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के PDF भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।